नरेश मीरानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे भी उनके ट्रेडिंग आइडियाज जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग नरेश, बताइए आज बाजार कैसा दिखता है आपको और आपके ट्रेडिंग आइडियाज, टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? सो मार्केट्स अभी भी यही रेंज में है जो 16,850 निफ्टी डाउनसाइड पर 17,400, सिमिलरली बैंक निफ्टी 35,500 एंड 37,000। जब तक ये रेंज में चॉपी मूव्स होते रहेंगे, एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है 400 पॉइंट का निफ्टी पे जब भी ये रेंज क्रॉस हो जाए। सो उसके लिए दो डिफेंसिव पिक्स रहेंगे। फर्स्ट अब बाय ऑन भारती एयरटेल, जिसने ब्रेकआउट दिया था 725 के ऊपर और फिर 780 का ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, डिप्ट बैक टू वापस से रीटेस्ट किया वही जोन को और अब रिवर्स हो रहा है। इवेंचुअली ये ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए, सो टारगेट रहेगा 820, स्टॉप लॉस 725। दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड, जिसने अगेन एक रीटेस्ट किया 220-25 ब्रेकआउट का, जहां पे ऑलमोस्ट 3 से 4 टॉप्स बने थे और फिर से रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है एक न्यू ऑल टाइम हाई बनने का। ये दोनों स्टॉक्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मोमेंटम में, जब भी मार्केट गिरती है कम गिरते हैं, सो थोड़ा डिफेंसिव प्ले। पावर ग्रिड स्टॉप लॉस 222, टारगेट 255। और एक मिड कैप स्टॉक सिटी यूनियन बैंक, जो आज भी मिड ऑफ 2020 के रेट्स पर अवेलेबल है। स्टॉक 140-145 एक मेजर रेजिस्टेंस है, जब वो क्रॉस हो जाएगा एक मेजर ट्रेंड चेंज हो सकता है यहाँ पे। और लास्ट 2 दिन से अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है। स्टॉप लॉस 132, टारगेट 160। नरेश, शुक्रिया आपका। 3 स्टॉक्स रिकमेंडेशन नरेश की तरफ से आते हुए। हैव अ नाइस डे टू यू। एंड स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन पर एक्शन कैसा है दिन भर में हम देखेंगे। इस बीच अविनाश जी हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। तकनीकी दिक्कत थी, आप सॉल्व होती हुई दिखी है। अविनाश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। बाजार में जिस तरह से एक्शन हम देख रहे हैं, ग्लोबल को कंपेयर करें अगर डोमेस्टिक के साथ, आज सुबह निकुंज से भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि अब चाहे विदेशी बाजार के संकेत जैसे भी हो, उसके विपरीत भारतीय बाजार ट्रेंड करने का दमखम भी रख रहे हैं। अब कल हमने देखा टेक्नोलॉजी हैवी शेयर्स में जो बिकवाली थी उसका इंपैक्ट नैस्डैक पर पड़ता हुआ देखने को मिला। अमेरिकी बाजार टूटे, लेकिन भारतीय बाजार में आईटी स्पेस, बैंकिंग स्पेस कैसे दिख रहे हैं और आज के लिए फिर नजरिया आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आई थिंक बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक के आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डेफिनेटली एक्शन रहेगा। हालांकि एचडीएफसी बैंक के नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी अच्छे मौके आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल से इनका जो फी इनकम है प्लस जो एसेट क्वालिटी है, क्रेडिट ग्रोथ है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। आने वाले मेरे ख्याल से साल में और भी अच्छी ग्रोथ आने का अनुमान है। और रही बात पब्लिक सेक्टर में, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी काफ़ी मौके हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक। तो ये सारे ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम था वो सुलझ गया है और होपफुली क्रेडिट साइकिल अभी डबल डिजिट में हुई है, तो इसका भी फायदा इन सारे बड़े बैंकों को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बड़े फ्रंटलाइन बैंक्स पे फोकस करना चाहिए। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो शॉर्ट टर्म में तो एट्रिशन का प्रॉब्लम इंडियन कंपनीज को सताएगा, इससे मार्जिन प्रेशर आ सकता है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक 3 या 6 महीने के बाद होपफुली थिंग्स शुड गेट बैक टू नॉर्मल। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन्होंने जो नंबर्स दिखाए हैं काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट कमेंट्रीज भी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट आईटी कंपनीज, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अप्रिशिएटिंग डॉलर और वीक रूपी का कॉम्बिनेशन भी इन कंपनीज को काफी फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल अविनाश जी, ऑफकोर्स आईटी स्पेस पर आपका नजरिया, लेकिन साथ ही अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज लगातार फोकस में है ही। और अदानी एंटरप्राइजेस की अगर पर्टिकुलरली बात करें, सीमेंट के साथ जो उनका नाता जुड़ता हुआ दिखा है, उसके बाद एक बार इम्पैक्ट है। एसीसी अंबुजा सीमेंट को खरीद सकती हैं, ऐसी खबरें हमारे पास है। ऑफकोर्स होलसिम जो अपना स्टेक बेचने की बातचीत कर रहे हैं, उस पर क्लैरिटी फिलहाल आप कुछ आती हुई नहीं दिखी है, लेकिन ये कंपनियां हैं, अदानी ग्रुप भी एक इसमें शामिल हैं जो कि चर्चा में लगातार है। आपकी राय यहाँ पर क्या होगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रुप कंपनीज में फ्रैंकली जिस प्रकार की रैली इन स्टॉक्स में हो रही है, यहाँ पे कोई टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिस्ट इसको बराबर पढ़ नहीं सका है। और मेरे ख्याल से आई थिंक अगर ये सीमेंट की एक्विजिशन होती है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी तेजी यहाँ पे बनेगी, क्योंकि जो एसेट्स वो खरीदेंगे वो काफी बड़े एसेट्स है, काफी वेल मैनेज्ड एसेट्स है। और सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी जुड़ी हुई है। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से जिस प्रकार का बिजनेस ये मॉडल चलाते हैं, पावर है, पावर ट्रांसमिशन है, पोर्ट्स है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा एसेट लॉन्ग टर्म में प्रूव होगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉक बढ़ सकता है, उसके बाद कौन सी प्राइस पे ये वैल्यूएशन पे लेते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही इस स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड आपको पता चलेगा, जो मीडियम टर्म इनको अर्निंग्स के लिए काफी फायदेमंद रहेगी।
तो नेट नेट पॉजिटिव रहेगा, बट डेफिनेटली एक बात ध्यान में रखिए कि ये सारे काउंटर्स बहुत ही स्पेकुलेटिव है और ज्यादातर एफएनओ काउंटर्स है, तो निवेशकों को बहुत कॉशियस तरीके से यहाँ पे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है।